जॉय ऑफ वर्शिप, उपासना की आनंद। हमारी उपासना सेवा हमारी वर्तमान संस्कृति से प्रभावित होती है। हम अपनी उपासना में अधिक आराम और सुविधाएं और मनोरंजन चाहते हैं, इसलिए हम अपने रवैये बदलने के बजाय सेवा पैटर्न बदलते हैं। उचित उपासना दृष्टिकोण क्या है? हमें आनंद से उपासना सेवा में आना चाहिए। हमें खुशी खुशी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम वास्तव में समझते हैं और सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार से क्या किया है। भजन संगीत में 100 में 1 से 5, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका आनंद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा को जय जयकार करो। जब हम आराधना में आते हैं तो हम आनंद से आना चाहिए, अंदर आनंद होना चाहिए। हम जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। चाहे कि आनंद से यहोवा का आराधना करो, जगह जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। हम देख उत्साहित होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब कभी हम आराधना में आते हैं, हम जबरदस्ती कुड़कुड़ा के आलसी बना से आराधना मत हो, क्योंकि हम महान परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसके सामने आज उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर का बिना अगर उसने हमें आज्ञा दिया नहीं है, उसने हमें इजाजत नहीं दिया, तो हम उसकी आराधना कभी नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर हमको मौका दिया है उसके सामने आने के लिए, आराधना करने के लिए, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि महान सृष्टिकर्ता सामने आना मतलब परमेश्वर को इजाजत चाहिए, हमें परमेश्वर देना चाहिए, तभी हम उसको आ सकते हैं। तो जब उसका कीमत करेंगे हम, तब हम उसके सामने आके उसकी हम आराधना करेंगे। इब्री चैप्टर में 5 अध्याय वचन 16-18 पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवा बांध कर चले, कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो अवस्था के समय हमारी सहायता करें। तो हम परमेश्वर के पास कभी भी आ सकते हैं, कि उसने हमें परमिशन दिया है। ओके, केवल हम देखते हैं, अगर सोचो कि प्रधानमंत्री ने आपको इजाजत दिया है आपके जाने के लिए, तो आप 1-2 घंटा पहले बैठेंगे वहां जाके। यार कोई एक बड़ा हस्ती ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो आप कितना खुश हो जाएंगे। वो बड़ा फलाना हस्ती ने मुझे बुलाया, उसे मिलने के लिए मौका दिया मेरे को, तो हम कितना आनंद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जो हमको मौका दिया सामने आने के लिए, हम आने की इच्छा चाहते हैं। अंदर वो आनंद से नहीं आते हैं, हम आना करके आते हैं, जबरदस्ती आते हैं, अंदर खुशी आनंद नहीं रहता है। तो लेकिन बताया है कि जब हम आते हैं तो हम एकदम आनंद से आना चाहिए, जय जयकार करके आना चाहिए। उसके सामने आते समय हम स्तुति गीत गा के आना चाहिए। परमेश्वर देखते हैं हमको, हम किस हालत से आते हैं उसके पास, वो हमारे मन को देखते हैं। हम आनंद से आते हैं, अंदर आनंद है उसके पास आने के लिए,
कि हमें इच्छा नहीं आने के लिए। केवल हम जबर से आते हैं, प्रभु के पास आते हैं क्योंकि हम परिवार के साथ हमको जबर लिया जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं अगर हम नहीं आएंगे तो परिवार क्या बोलेगा, मंडली लोग क्या बोलेगा हमको, इसलिए वो ऐसा नहीं कि इच्छुक नहीं है आराधना आने के लिए। भजन संगीत में आएंगे 103 में 106 पढ़ेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ उसमें है, जो मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना। देख बता रहे कि हम पूरे जब आते हैं आराधना में, हम धन्यवाद सहित आना चाहिए। हम परमेश्वर सर्व उपकार हम जो किया है उसको भूलना नहीं चाहिए। जब हम परमेश्वर के हर उपकार को याद रखेंगे तो हम इतना इच्छुक हो जाएंगे, इतना उत्साहित हो जाएंगे कि मैं कब जाऊंगा प्रभु सामने, उसको धन्यवाद करो जाके। मेरे मन यहोवा को धन्य करो और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है। प्रभु ने हमारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरी प्राण को नाश होने से बचा लेता है। तेरी सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपनाई हो जाती है। यह सब यीशुओं और के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। जब कभी हम परमेश्वर का सारे आशीष हमको दिया है, परमेश्वर ने उपकार जो कि हम पे किया है, तो उसको अगर हम याद रखेंगे तो हम बार बार जाके उसको धन्यवाद करते जाएंगे। एक बार नहीं, बार बार जाएंगे और धन्यवाद करने के लिए। अगर हम उसके एहसानमंद हैं तो जब कभी हम लोग आराधना करना चाहते हैं तो हमारे अंदर हम सब याद रखना चाहिए, और हमारे पापों को क्षमा किए हैं, उसने हमें उसका पुत्र यीशु से हमें दिया है, जो हमारे लिए बड़ा बलिदान उसको दिया है। उसने हमारे हर चीज को, हमें जो खुशियां दिया, आनंद दिया, तृप्त किया है। ये सारी बातें जो है हम दिमाग में रखना चाहिए, हम एहसानमंद रहना चाहिए। तभी हम जब आराधना जाते हैं तब हम उस सब की याद रखकर हम जाते हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, बड़े मन से धन्यवाद करते हैं। तीसरा बात बताया उसने, हमें पूरे मन से आराधना सेवा में आना चाहिए। संगीत में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, मसीहे लोग की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो। बताए जब हम पूरे दिल से आराधना करते हैं, परमेश्वर के आराधना में आते हैं, पूरे मन से आते हैं, तो हम एकदम उत्साहित होते हैं और एकदम इच्छुक हो जाते हैं मैं कब जाऊं आराधना में। और हम जल्दी जाते हैं कि हमें जल्दी जाके सबसे पहले पहुंचना है आराधना में और वहां सब लोगों से मिलना है, उसको बताना है कि प्रभु मेरे लिए क्या किया है। हम इतना आनंदित होते हैं आराधना जाने के लिए। उस प्रकार हम आराधना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से उठ के जबरदस्ती धक्का मार के पहुंचे आराधना में और आराधना गीत खत्म हो गया, उसके बाद हम पहुंच रहे हैं एक एक करके। क्या दिखता है यहाँ पर? यह प्रभु का कोई सम्मान ही नहीं है, प्रभु का महत्व ही नहीं है। हम मंगते जैसा आ जाते हैं आराधना में, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेट क्यों पहुंचते हैं हम आराधना में? तो हम उसका महत्व नहीं समझे, हम प्रभु परमेश्वर का महत्व समझा नहीं है। अगर हमें प्रभु महत्व समझते थे, हम आराधना में आधा घंटा पहले बैठ जाते थे वहां पर आराधना इंतजार करने के लिए। और आपको मंत्री से मिलना है तो आपको 12 बजे बुलाया तो आप 9 जाके बैठेंगे, जाके मंत्री आएंगे 3 बजे, वहां बैठे रहेंगे आपका दिन पूरा। लेकिन परमेश्वर से मिलने के लिए आपको अगर बोला है 10 बजे आओ करके, हाँ आप लेट हो जाते हैं। हाँ? तो ये लेट होने का एक पुराना आदत से हो गया आराधना में लोगों, क्यों? उनको उसका महत्व मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट है ही नहीं है।
आराधना करना है करके करना है। एक फॉर्मेलिटी है आराधना जाने का। जैसे हम जाकर मेहरबानी करते परमेश्वर पे, ऐसा आराधना करने जाते हैं। उसी प्रकार बताया कि आराधना में जब आना चाहिए, हम अगर पूरा मन से आएंगे आराधना में, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे वहां पर, जल्दी पहुंचेंगे। आराधना अगर 10 बजे चालू होता है, हम 9 बजे पहुंचेंगे, 9 बजे, और हम आराधना इंतजार करेंगे। हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, और हम सब जो कार्य में भाग लेंगे, प्रार्थना में, गीत में, संदेश में, भोज में, रोटी तोड़ने में, भेंट देने में, सब में हम भाग लेंगे। मुझे सब चीज भाग लेना है, उसके हम तैयारी करते हैं। हम पहले दिन तैयारी करते हैं, कल हमें आराधना जाना है। सोचो कि आपको संडे को आपकी शादी पे जाना होगा, बड़े हस्ती की शादी है, जाने का, हाँ, या कोई पार्टी में जाना है आपको, तो हम कितनी तैयारी करते हैं पूरे हफ्ते भर। मैं क्या पहनूं, ये पहनूं कि वो पहनूं, कैसे जाएंगे, हाँ, सब प्लानिंग करते हैं ना हम लोग। तो हम कभी लेट पहुंचते नहीं, कभी हम जल्दी पहुंच जाते हैं वहां पर, जो पार्टी समारोह में। कितना आनंद है, और सबको लेके जाते हैं साथ में, अकेले जाते हैं नहीं, सबको लेके जाते हैं, परिवार को पूरे, क्योंकि उत्साहित आनंद है। तो वही आनंद हम परमेश्वर के इस उपभोज में हमें रखना चाहिए। तो हमें प्रार्थना में पूरा चीज हमें करना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, एक कभी लेट आ जाते हैं, कोई लोग, कोई बोलते हैं मैं पूरी रोटी लेके जल्दी जाएगा, मुझे काम पे जाने का। तो काम इंपॉर्टेंट हो गया है, किसको और के लिए जाना रहता है। ये सब बहाना जो, ये सब अड़चन किसको आता है मालूम है? जिसको आराधना आने की इंटरेस्ट नहीं है ना, उनके लिए इस पर रुकावट आ जाते सब। और आपके अंदर खुशियां, आनंद, इच्छा आराधना आने के लिए आपके सामने किसी प्रकार रुकावट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। परमेश्वर आपके रास्ता बना देता है आने के लिए। इस व्यक्ति को मेरे पास आना है आराधना में, तो उस व्यक्ति के परमेश्वर हर दरवाजा खोल के रखता है, रुकावट कभी भी नहीं आएगा। रुकावट किसको आता है? काम पे जाना है, बाजार जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू है, ये सब जिसको इसका महत्व नहीं है, जिसको आराधना का महत्व नहीं है, उनके लिए इस प्रकार का रुकावटें आते हैं, याद रखो। ये एक सच्चा झूठ है, बहाने बताता है जो, ये झूठ है। जो उनके लिए आएगा जिसको इच्छा नहीं है आने के लिए, जिसकी इच्छा है आने के लिए, वो कैसा भी करके आ जाता है। तो उसके अगर उसके लिए आराधना, उसके लिए सबसे महत्व उसके लिए है, वो कैसा भी करके वहां पर हाजिर हो जाता है और जल्दी पहुंचेगा। लेट तो पहुंचता नहीं कभी, लेट वो पहुंचता है जिसको इसका महत्व नहीं है, वो लेट पहुंचता है। उसके लिए ट्रेन लेट होता है, बस लेट होता है, रास्ता लेट होता है, ये लेट होता है, वो लेट होता है, सब लेट होता है उसके लिए। और जिसको सच्चा आने का रहता है ना, वो आधा घंटा पहला के बैठता है उनका। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसा है जो आराधना में इधर इंटरेस्ट से आते हैं, बाकी सब धक्का मार के आ जाके बैठ जाते हैं। आराधना में हम लोग भाई श्रद्धा के साथ आना चाहिए, डर के आना चाहिए, हमें डर होना चाहिए। आज जो डर नहीं है अंदर, परमेश्वर की कोई डर वर नहीं है। ईश्वर पवित्र की भजन संगीत में 89 में वचन 7 पढ़ेंगे। ईश्वर पवित्र की दृष्टि में अत्यंत प्रतिष्ठ और योग है, अपने चारों ओर सब रहने वाले अधिक भययोग। परमेश्वर के स्वर्ग में सब लोग से डर के पकड़े रहते हैं। जो प्रभु सामने आते हैं, अंदर डर होना चाहिए कि मैं प्रभु सामने जाने वाला हूं आज तो आराधना करने के लिए, मैं कैसे जाऊं। और आपको किसी का बड़े हस्ती को आपको मिलने जाने के, आपको आप कैसे जाएंगे? आप समय पे जाएंगे और सीधे ढंग से जाएंगे।
ओके, उसी पर प्रभु हम आते हैं, हम मेंटली तैयार होना चाहिए, डर होना चाहिए। अगर हम डर रखेंगे तो हम लापरवाही नहीं करेंगे। ओके, हम पूरी तरह श्रद्धा के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। इब्राहिम 12 वचन 28-29 पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने न दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित प्रभु की ऐसी आराधना कर सके जिससे वो प्रसन्न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो यहाँ पर लिखते हैं आज हम उस राज्य के अंदर आ गए हैं। वो राज प्रभु का राज है, वो राज कभी हिलने वाला राज नहीं है। उस अनुग्रह का हाथ से हमें जाना नहीं देना चाहिए, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित प्रभु का ऐसी आराधना करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो बताया कि अगर हम आनंद से आराधना में आते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे के आराधना में आते हैं, पूरे वंश से आराधना में आते हैं, और हम पूरे भय सहित आराधना आना चाहिए, जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। पर करंती में 11 वचन 23 और 30 पढ़ेंगे। क्यों ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाए की रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा में लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू का नया वाचा है, जब कब पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो अपोस्टल पौल यहाँ पर करंट की मंडली लिखते हैं, जो बात उसे प्रभु से मिला है वो उन्हें मंडली को बता रहे हैं। ओके, बताया की बात मुझे पहुंची और तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु जिस रात और पकड़ाए गए रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण की ये किया करो। मतलब जो रोटी खाते समय हम यीशु का शरीर का याद करें, और जब हम द्राक्ष पीते हैं, कटोरा पीते हैं, हम उसके लहू का याद करें। तो कभी तुम पियो तो मेरे याद के लिए क्या करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो, कटोरा पीते हो, प्रभु का मृत्यु का हम जब तक वो न है प्रचार करते हो। तो रविवार को जब हम प्रभु रोटी खाते हैं और द्राक्ष पीते हैं, तब हम यीशु मसीह का लहू, उसका शरीर का, उसका मृत्यु का हमें याद करके खाना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हम दिखाते हैं कि हम कितना एहसानमंद है परमेश्वर का पुत्र के लिए। आज इतना एहसानमंद है यीशु मसीह का, जो बड़ा कुर्बानी दिया क्रूस पे। इसलिए वो दिन, उस समय हमारे लिए महत्व आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए, कटोरे में से पिए, प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो खाते हैं पीते समय हम परमेश्वर का शरीर को पहचानता नहीं है, हम ऐसे एक कॉमन भोजन जिसे कर खाते हैं उसको, बस क्या, तो हम अपराधी ठहरेंगे। हम अंदर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए। अगर भय डर रहेगा तो हम सही तरह से हम परमेश्वर की आराधना से ढंग से हम करेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, रीति रोटी में से खाए, कटोरे में से पिए। जो खाते पिए प्रभु देह को नहीं पहचाने, वो स्थानीय प्रिय पर डर लाता है। इससे बहुत से लोग निर्बल, रोगी और बहुत सो भी गए हैं। बताया है कि हमें इस सही ढंग से लेना चाहिए, नहीं तो कई वो लोग आध्यात्मिक में बीमार हैं, आध्यात्मिक में कमजोर हैं, आध्यात्मिक में मर चुके हैं। किसी प्रकार बताया आपको, मैं आराधना में आते हैं, हमारे अंदर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए। हमें परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रेम के साथ आराधना में, सेवा में आना चाहिए। जो आराधना करते हैं हमें मतलब प्रेम होना चाहिए, प्रेम से आना चाहिए। भजन संगीत में आएंगे 27 में आएंगे वचन 4,
एक बार मैं यहोवा से मांगता हूँ, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा की दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। बताया कि जब हम प्रेम सेवा की आराधना में करने के लिए आएंगे तो हम इकट्ठा होने के लिए तत्पर हो जाएंगे, कोई भी चीज हमें दूर नहीं रखेगी। ओके, तो हम एकदम इच्छुक और आनंद से, अगर आप किसी प्यार करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं आप, तो आप कितना इच्छुक आनंद रहेंगे आपके अंदर कि आप जाके उसे मिलो, और कोई चीज आप उसे दूर अलग आपको रख नहीं सकता है। तो यहाँ पर दाऊद लिखते हैं कि मैं प्रभु से एक चीज मांगता हूँ, उसके यत्न करता हूँ। और क्या मांगता हूँ? तो जीवन भर यहोवा का भवन में रहूं, ताकि वो जीवन भर परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। वो परमेश्वर को समझा, परमेश्वर उसके लिए क्या किया वो समझा, तो जानता है सब कुछ। इससे परमेश्वर से इतना प्यार है कि वो सारा जीवन भर यहोवा का भवन में रहना चाहता है। ओके, और उसकी मनोरथा की दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। वो जो प्रेम होता है, वो जो आनंद होता है, तो उसी प्रकार वो हमारा होना चाहिए कि मुझे जीवन भर परमेश्वर की आराधना करना मौका मिले। मैं कोई भी रविवार को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ किसी हालत में, पर हमारी इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा नहीं है। कल हम कुछ काम करने के संडे को क्या आराधना क्या करें, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या फर्क पड़ता है, अगले जाएंगे। इतना 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 क्या जरूरत है, वो काम कर लेगा, वो काम इंपॉर्टेंट है, हम मिलेंगे ना हमको काम करने का। उस पर हमारा सोच होता है, हमारा आराधना को बाजू रख दो। तो यहाँ पर हमें प्रेम नहीं है परमेश्वर से, हमें किसी और से ज्यादा प्रेम है, वो चीज हम पहला करते हैं। अगर हमें अगर उससे प्यार होता तो हम बोलेंगे नहीं, फिर आराधना है, बाकी हम मैं पसंद कर दूंगा, ये मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना ही है, मुझे प्रभु से अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मेरा है, वो पहला खत्म हो करने का। मुझे वो सोच हमें रखना चाहिए, हम प्रभु को, परमेश्वर को पहला स्थान रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु से जानते हैं परमेश्वर कुछ हमें क्या किया, हम सब जानते हैं, अनजान नहीं है हमें। हम किसी हाल इस प्रकार का रवैया अपना नहीं सकते हैं। क्यों? क्या अगर मैं इस संडे को नहीं जाऊंगा, क्या मैं उसका भरपाई कर सकता बाद में? कभी नहीं कर सकता हूं। और ये सब इंपॉर्टेंट मौका है कि हम महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम कोई मनुष्य की आराधना नहीं कर रहे हैं, न हम कोई नेता की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके और बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे पास उससे और बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहना नहीं चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रहना चाहिए, वो कब होता है अंदर प्रेम रहेगा परमेश्वर के लिए, तभी हम उस प्रकार सोच सकते हैं। इसने क्या बोला बाइबल के अंदर, मत्ती किताब 22 में चैप्टर 20 वर्स 37 से 40 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख। ये दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को आधार पर। तो हम विश्व बताएं कि हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से, सारी प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना चाहिए। ये आज्ञा है, ये प्रभु ने हमको आज्ञा दी है। और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हमें परमेश्वर से प्यार है, अगर हमें अपने भाई बहन से प्यार है, तो हम उपासना में हम हाजिर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें
प्रभु को धन्यवाद देना है और हमारे भाई बहन को उत्साहित करना है, हम उनसे प्यार करते हैं, ये सोच हमें रखना चाहिए। ये दोस्तों सोच हमारा है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है आराधना में जाने के लिए। परमेश्वर से प्यार और अपने मंडली से प्यार, ये दो सोच हमें रखना जरूरी है। और अगर सोच हमारा ये है तो हम आप कभी बहाना बताएंगे नहीं, मैं इसके लिए नहीं आ सका, उसके लिए नहीं आ सका। मैं हमेशा कहता हूं मेरे जीवन के अंदर मेरे पास एक ही बहाना होगा, एक ही कारण होगा, मैं आराधना में नहीं पहुंच गया, उस दिन मेरा मृत्यु है, वही कारण होगा मैं आराधना में नहीं पहुंच गया, आराधना में नहीं किया, वही कारण होगा, उसके अलावा और कोई कारण नहीं मेरे जीवन में। तो क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्यार है और मुझे मंडली से प्यार है, तो वो सोच हमें रखना चाहिए। अगर हमें प्रभु से प्यार है, मंडली से प्यार है, तो हम प्रभु धन्यवाद देने के लिए उसकी उपासना करने जाएंगे जरूर, और हम अपने भाई बहन को मंडली में उनको उत्साहित करने के लिए जाएंगे। रोमन चैप्टर 8 अध्याय में आएंगे, 38 और 39 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई भी सृष्टि में प्रभु से प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता है। तो संसार से कोई भी चीज हम बताया कि हमें परमेश्वर प्रेम से अलग कभी नहीं कर सकता। तो प्रेम है तो अपने अंदर, और प्रेम आपका है परमेश्वर से, तो आपको कोई भी चीज अलग कभी नहीं कर सकता। तो आने के प्रभु आने के लिए आपको रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको अंदर प्रभु में सच्चा प्यार है। प्रभु जानता है इस व्यक्ति में मेरे लिए बहुत प्यारा है और उसको आराधना में आना ही है। परमेश्वर सब द्वार परमेश्वर खोल देते हैं उसके लिए, तो जो कोई रुकावट कभी नहीं आएगा। आप आजमा के देखो, आज जीवन में कभी रुकावट कभी भी नहीं आएगा आराधना में आने के लिए, और आपका सच्चा प्यार है, इच्छा आने के लिए आपको। और जो लोग कहते हैं मेरे पास आज ये काम था वो काम रुकावट आए ना, वो झूठ है और वो बहाना है, और उनके जीवन में रुकावटें बहुत आता है। इब्राहिम 10 अध्याय वचन 25 पढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसा कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहे, और जो दिन निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो। लेकिन बता रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। कितनों की रीति है, हमें वो चीज और करना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, ताकि हम इकट्ठा होकर हमारे भाई बहन को हम उत्साहित कर सकते हैं। तो लोग अगर हम नहीं रहेंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग निराश हो जाएंगे, और या उनको वो आदत हो जाएगा जो हम लोग आदत बनाया। वो ब्रदर कुछ दिन नहीं आया था, नहीं कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं आया तो कुछ होता नहीं है। कोई ब्रदर नहीं आया था, एक सिस्टर भी उस दिन नहीं आया था, जरूरी नहीं जाने का रोज। तो टाइम मिले तो जाओ, और टाइम मिले तो मत जाओ, वो सोच हम रखते हैं। हमें रोज जाने का हक है, हमें आदत बनाना चाहिए। हमें पवित्रता से आराधना सेवा में आना चाहिए। जब हम मान प्रभु सामने आराधना में जाते हैं तो हम पूरे हफ्ते भर अपने जीवन को हमें पवित्र रखना चाहिए। हम पाप में जीवन व्यतीत करके प्रभु सामने आ नहीं सकते, हमें सही जीवन जीना चाहिए। भजन संगीत में 24 में आएंगे, 3 और 5 पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष, उसका हृदय शुद्ध है,
जिसने अपने मन में व्यर्थ बात की और नहीं लगाई, न कपट से शपथ खाए, और वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वालों परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहराएगा। जब हम पवित्र आराधना जाते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध धार्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम अपना अशुद्ध जीवन जीकर तो सामने आ नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा केन एबल के बारे में। एबल एक धार्मिक जीवन जी रहा था, केन नहीं जी रहा था, तो हमने उसके भेद स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार जब हम आराधना जाते हैं तो हमारा आराधना स्वीकार करना चाहिए, तो हम अपने आप को एक धार्मिक जीवन जीने चाहिए। हमें याजक है, याजक का जीवन सही होना चाहिए। हम कैसा लाभ जिंदगी जीकर संडे को आराधना में आकर हम गुरु स्तुति करना चाहेंगे, ये उचित नहीं है। तुमने हमें परमेश्वर हमें अशुद्ध रहने को बुलाया नहीं है, शुद्ध रहने के लिए बुलाया है। इसी प्रकार बताया जब हम आराधना करते हैं तो हमारा पूरा हफ्ता जीवन कैसा जी रहे हैं हम लोग, ध्यान देना चाहिए। हम पाप में जी नहीं सकते हैं, पाप में रह नहीं सकते हम। अब पाप में गिर गए हम अपने आप में पश्चाताप करना चाहिए, तो क्षमा मांगना चाहिए, पाप को मान लेना चाहिए, पाप को छोड़ देना चाहिए, तभी उस समय आ सकते हैं हम पाप में रहते बिना पश्चाताप करे, बिना क्षमा मांगे, बिना पाप को मान ले, अशुद्ध जीवन जीकर उस हम कैसे आ सकते हैं हम लोग। तो अपने जीवन तैयारी करना चाहिए सामने आने के लिए। पत्रस में पहला अध्याय 13-15 पढ़ेंगे। इस कारण अपने अपने बुद्धि के कमर को बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु मसीह प्रकट हो तुम्हें मिलने वाली है। आज्ञाकारी बालक के नाई अपनी अज्ञानता के समय में पुरानी अभिलाषा सदस्य न बनो, तो तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो। पता लिखते हैं हमें अपने बुद्धि को, दिमाग को कस के रखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ओके, बताए अज्ञान और बालक के समय बताया अज्ञान समय कैसे रह रहे थे हम लोग। पुरानी अभिलाषा के सदस्य न बनो, तुम्हारे बुलाने वाला कैसा है, वो पवित्र है। तुम्हारे सारे चाल चलन पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि हम महान परमेश्वर हम आराधना करना चाहते हैं। तो नए नियम में हम देखते हैं, नए करार में तो पहला जमाने में मसीही लोग जो थे वो लोग आराधना कैसे करते थे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों चैप्टर में आएंगे 4 अध्याय में वचन 4 से 6 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। पौल लिखते हैं मसीही लोगों को, जब पौल लिखता जब पौल जेल के अंदर था, जेल से लिखता है मंडी लोग कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट होना हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, पर उन सब बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु सामने समूह उपस्थित किया जाए। हम किसी बात की हमें चिंता पहले बताया कि हमें सदा आनंदित रहना चाहिए प्रभु में। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या आशीष दिया, हमें उद्धार दिया, हमें पाप क्षमा दिया, उसके सब याद करेंगे हम, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे प्रभु में। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, और किसी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु ने उपस्थित किया। हम हर तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, हर चीज प्रार्थना में लगे रहो,
प्रार्थना करते रहो, तो धन्यवाद देते रहो और तुम्हें आनंदित रहो। हमारे पास महान परमेश्वर है, उसके पास हम आते हैं तो हम हमेशा हम आनंद होके आना चाहिए। हम यीशु के राज्य के अंदर है, यीशु हमारा राजा है, तो हमेशा हम आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर का प्रचार करना और उसका अध्ययन करने में आनंद रहो। फिर वेदों में कामों में 2 अध्याय में 41-42 पढ़ेंगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए। फिर शिक्षा पाने और संगत रहने और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लवलीन थे। तो पहले जमाने में जब प्रभु वचन को प्रचार किया गया था, उस समय कितने लोग ने बपतिस्मा लिया था? 3000 लोगों ने। बाद में वो लोग इतने आनंदित थे, वो फिर शिक्षा पाते गए, संगत रखने लगे, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लवलीन थे। तो उसी प्रकार बताया कि वो लोग आनंद से करते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम भी प्रभु वचन को पढ़ने में, आराधना में आते सब हम वहाँ सीखते हैं। ठीक है, और संगीत रखते हैं, तो उसमें हमें आनंद होना चाहिए। एफिसी 5 अध्याय वचन 19 पढ़ेंगे वो, और आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो पहले जमाने न्यू टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं कि जो मंडली जो है वो परमेश्वर की स्तुति गीत गाते थे। ओके, यहाँ लिखा है आपस में भजन और स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हो। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए, उसमें आनंद से करते हैं। आज वो आनंद नहीं है। जैसे कई मंडली लोगों ने अलग अलग तबला वबला लेके आए हैं ताकि लोगों को मनोरंजन देने के लिए, आनंद देने के लिए। ये आनंद अंदर नहीं है, तो आनंद बाहर से उनको देना पड़ता है। तो हमारे प्रभु मंडली में इस प्रकार का वो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर हम जो आते हैं आराधना में, तुम आनंद से आना चाहिए। और हम जो गीत गाते हैं वो मन से, आत्मा से गाओ, खुशी से गाओ, आनंद से गाओ, वो असली आनंद अंदर से है। वो बाहर से जो म्यूजिक आ जाता है उससे हमें उछलना, नाचना, गाना, उसमें ध्यान प्रभु रहता नहीं है, ध्यान एक दूसरे पे रहता है, डिस्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर। हमें ध्यान आनंद से, खुशियां से हम परमेश्वर स्तुति गीत गाना चाहिए। हम सब याद कर गाते प्रभु स्तुति, उसका जो उपकार जो हमने किया उस टाइम पर। सहभागिता में पहला करंती में 10 अध्याय वचन 16 पढ़ेंगे। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? और रोटी जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के 10 सहभागिता में? तो हम इकट्ठा होते हैं, हम सहभागी हो जाते हैं, रोटी खाई, रोटी लेकर द्राक्ष पीते, हम सब मिलकर वो चीज बताते हैं कि हम सब एकता है, एक शरीर है, अंदर वो आनंद है। हम वो याद करते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलि चढ़ाया क्रूस पे, उस कारण आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो हम उस शरीर का, उस लहू का हम याद करके हम खाते पीते और आनंद से करते हैं। आज इस शरीर से, लहू से हमारा कोई छुटकारा मिला है और हम सब उसमें भाग लेते हैं, इससे हम कितना आनंद मिलता है। वो आनंद से हम आते हैं इसमें भाग लेने के लिए, हमारे बहुत महत्व अवसर है, इम्पोर्टेंट। तो उसी प्रकार बताया पहला मसीह लोग इस प्रकार आराधना में आनंद से आते थे। हम तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, पर करंती में 9 अध्याय वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। परंतु बात तो यही है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन से ठान वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के, न दबाओ के,
क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले को प्रेम करता है। पता है कि जब आराधना का एक भाग है जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, तो भेंट हमें बड़े आनंद से देना चाहिए। भेंट देने समय हम सोचते हैं हमें प्रभु को भेंट क्या देना है, प्रभु हमको जो आशीष दिया है उसको बताया, हम प्रभु को क्या आशीष दें परमेश्वर को, उसके बारे में हमें सोच के प्रभु को हमें भेंट देना चाहिए। हम रो रो के कुड़कुड़ा के नहीं देना चाहिए। बताएं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ओके, हम मन में ठान लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर को क्या भेंट देना है। अगर आप किसी को आप भेंट देना चाहते हैं, आप ऐसे जाके उसको भेंट दे के आएगा नहीं, आप उसने सोचेंगे कि आज प्रभु को मैं क्या भेंट दूं, तो वो हिसाब से अपने मन में प्लानिंग करना चाहिए। जब वो प्लेट सामने आता है, जब किसी ढूंढते बैठने का नहीं, आप घर से प्लान करके आने का है। कभी शादी में जाते हैं किधर दूल्हा को बैठ रहता है, तो वहां जाके किसी हाथ आके दो ढूंढते बैठता है नहीं, इसको क्या दो करके आगे आप पूरी तरह प्लानिंग करते हैं ना, वो पैसा लेके एनवलप डालते हैं पूरे ढंग से ताकि उसको समझ देते हैं उसको। उसी प्रकार जो है जब परमेश्वर को आप भेंट देते हैं तो वो पूरी प्लानिंग से आना चाहिए, मन से आना चाहिए, तैयारी के साथ आना चाहिए। तो अगर आपको आशीष दिया है परमेश्वर ने, इसका मतलब आपको परमेश्वर क्या भेंट देना है, उसे प्रभु को आप भेंट दे सकते हैं। आराधना का आनंद केवल सप्ताह के पहले दिन ही नहीं बल्कि पूरे सप्ताह तक सीमित रहता है। बताइए, जो आनंद आराधना करने का, जैसे हम सब मिलकर आराधना करते हैं इकट्ठा, लेकिन वो उतना ही खत्म नहीं हो जाता है, तो वो आनंद पूरा हफ्ते में रहता है आराधना करने का। हम पूरे हफ्ते में पूरा आराधना करते हैं। भजन संगीत 4 जो 24 पढ़ेंगे, वचन 1, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेंगे। तो आराधना जो है वो स्तुति धन्यवाद जो करता है, वो बोलता है कि मैं पूरे हर समय करते रहूंगा। ओके, बताया कि हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, वो मुझे इतना आशीष दिया तो मैं हर समय पर धन्यवाद करते रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेंगी। प्रेरित कामों में 2 अध्याय वचन 46-47 पढ़ेंगे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर में रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सच्चाई से भोजन किया करते और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे और उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। तो पहले जो लोग ने जो बपतिस्मा लिया था, जो मंदिर स्थापन हुआ था यरूशलेम में, वो लोग इतना उत्साहित थे और इतने लोग इच्छुक थे, मतलब इसे मिलने के लिए। और वो लोग संडे में से मिलते नहीं थे, वो लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे कि उनको एक साथ रहना, एक साथ स्तुति करना। वो इतना आनंद थे कि प्रभु ने उनके जन्म कितना बड़ा आशीष दिया है। वो लोग एहसानमंद थे, वे घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे और आनंद मन के सीधे मन से भोजन क्या करते। तो हम लोग हर घर में जाते थे और उसे घर में भोजन खाद करते थे, एक साथ रहते थे, संगति थे उनका, और परमेश्वर की स्तुति करते थे हम लोग, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आज हम मुश्किल से हम लोग संडे को मिलते हैं, वो जबरदस्ती। अभी तो लॉकडाउन में आ गया, अभी मिलना तो छोड़ दो, जिसको आने का नहीं है तो उसको बहाना मिल गया, अभी लॉकडाउन है, अभी कहाँ मिलेगा हम लोग। ऐसे तो आते नहीं थे पहले भी, अभी उनको बहाना मिल गया। दूसरी प्रकार हम देखते हैं कि उस जमाने में लोग हर रोज मिलते थे। हम आज ही मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कैसे हम लोग फोन पे मिल सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं,
मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिलना तो ऐसा कभी मिल सकता है। तो आज वो माहौल नहीं है, एक दूसरे मिलना चाहते हैं नहीं, लोग बहाना बताते हैं। तो उस क्योंकि हमारा आनंद जो है वो समाप्त हो गया है, आनंद नहीं है, अंदर खुशियां अंदर है ही नहीं है आराधना करने की, मिलने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं। हम सिर्फ मिलते हैं, अपने लिए मिलते हैं, दूसरे का मतलब ही नहीं है हमको, दूसरे मतलब है ही नहीं है, हम अपने लिए आते हैं, मंडली में हम आते हैं अपने लिए आते हैं। गायन के आनंद पढ़ेंगे, कोलोसियन चैप्टर 3 वचन 16 पढ़ेंगे। मसीह वचन को अपने हृदय में अधिक से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन कीर्तन, भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। तो लिखा है कि मसीह का वचन पता है हमें मन में अधिक से अधिक बसने दो, भरपूर ले उसको, रोज वचन लो, भरपूर लो, और सिद्ध ज्ञान से सहित दूसरे को सिखाओ, खुद सीखो, दूसरे को भी सिखाओ, चिताओ दूसरे को भी, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। गाओ बोला, बजा बोला नहीं, गाया करो। इसी प्रकार हमें हर रोज इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति गीत गाना चाहिए, आनंद से गाना चाहिए। जैसे संडे के लिए रखा है, एवरीडे गा सकते हैं, हम लोग घर पे कर सकते हैं, व्यक्तिगत में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, अकेले में कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कर सकते हैं। वो आदत बनाना चाहिए। अगर आपको अंदर प्रभु को धन्यवाद देना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और संडे का इंतजार करने मत बैठो, आप रोज भी कर सकते हैं, और कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रोज प्रभु की स्तुति गीत गाने से ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रोज कर सकते हैं। अगर सबको आप रोज करते हैं, ये भी कर सकते हैं। बस संगीत में आएंगे, एक में वचन 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पे प्रसन्न रहता है, उस व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। चाहे कि हो परमेश्वर का व्यवस्था जो है उस पर मनुष्य खुश होता है। अगर आप वचन पे आप आनंदित हैं, खुश हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे। अगर आपके लिए प्रवचन बहुत महत्व है, वो आपको जीवन देता है, आपको ज्ञान देता है, तो आप उस वचन को आनंद के साथ रोज पढ़ेंगे। यहां लिखा है रात दिन ध्यान करता है, दिन में रात दोनों, तो आप इतने पढ़ेंगे उसको। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके अंदर खुशियां आनंद है, उसे पढ़ना है, उसका आपको आनंद मिलता है पढ़ने में, आप आनंदित है वचन से, तो आप उसको बराबर पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, ध्यान में रखना है आपको, आप आनंद से पढ़ेंगे। और आप अगर नाम के पढ़ रहे हैं खाली, नाम के पढ़ते हैं, ऊपर तो पढ़ लेंगे, आज तो हो गया है, आज तो हो गया, कि नाम के लिए पढ़ा है, दिमाग कुछ नहीं है, बाइबल बंद के सब भूल गया, क्या पढ़ा वो भी सब भूल गया। तो जो इंसान ऐसा पढ़ो ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको जो उतारना है उसको फॉलो करना है, दूसरों सिखाना है। प्रभु को वचन है भाई, प्रभु को वचन है, वो इसलिए पढ़ते हैं हम लोग ताकि उसको दिमाग में रख के उसके अंदर चलना है हमको, और दूसरों को सिखाना है भी हमको। तो आराधना में हमें रोज आराधना करते हैं हम परमेश्वर के, तो रोज वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोज ध्यान करेंगे वचन में। रोज कितने लोग बाइबल खोलते भी नहीं पूरे हफ्ते भर, मुश्किल संडे को भी कभी 2 वचन सुन लिया तो मुश्किल सुन लिया, तो कितने लोग बाइबल खोलते नहीं कभी पूरे हफ्ते, तो क्यों उनका आनंद मिट गया है, वो लोग आनंद मिट गया उनका।
प्रार्थना की आनंद। 5 16 से 18 पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, और बोलते मंडली को सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब क्या? रुकना नहीं, रुकना नहीं, प्रार्थना में करते रहने का। प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर यही इच्छा है। ऐसा नहीं सिर्फ जैसे प्रार्थना उठा, जैसे प्रार्थना किया, मेरा आज तो प्रार्थना हो गया, आज उठा मैं आग बन के 5 मिनट प्रार्थना किया, आज प्रार्थना पूरा खत्म है आज। ऐसा प्रार्थना बोला नहीं करने का। मसीह ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं। मसीह प्रार्थना निरंतर करते हैं, पर धन्यवाद देते रहते हैं हर समय। यीशु क्या कर रहा था? सुबह से रात तक वो प्रार्थना ही कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। इसे हमें सीखना चाहिए, हम उसके शिष्य हैं। हमारे गुरु इस प्रकार प्रार्थना कर सकता है, सुबह से रात तक कर सकता है, क्योंकि रात भर भी करता था। हम लोग उसके शिष्य थे, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी करना चाहिए। तो प्रार्थना में अगर आनंद है आपको, तो आप बार बार प्रार्थना करें, आपको आनंद मिलता है प्रार्थना करने में। क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, उससे आपको बात करने में आपको अच्छा लगता है। जिससे आपको प्यार नहीं है, तो उससे आप बात करना चाहते नहीं। दुनिया में से लोगों से बात करेंगे, आधा 1 घंटा फोन में बात करते रहेंगे, लेकिन पूरी बात आपको समय बिल्कुल रहता नहीं, प्यार नहीं है, और बात आनंद नहीं है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने में हमें अंदर वो आनंद होना चाहिए, खुशियां होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उससे हमें परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहता नहीं है, परमेश्वर से हम प्रार्थना चाहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जो जीवन में तकलीफ आता है जीवन के अंदर, तब जब मुंह से बड़ा लंबा जबान बाहर निकल जाता है, प्रभु ने क्या किया, ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने हमारे क्यों किया, ऐसा किया, वैसा क्यों किया, ये बोलने में जब मुंह से बड़ा लंबा जबान बाहर आ जाता है। प्रार्थना करने में हमको मन लगता है, जबान बाहर नहीं आता है। धन्यवाद देने के लिए हमारा मुंह खुलता नहीं है, लेकिन कुड़कुड़ाने के लिए हमारा लंबा जबान बाहर निकलता है। क्या लोग ऐसे देखा है? परमेश्वर की निंदा करते हैं, सोचते कि ऊपर मेहरबानी करते परमेश्वर की। हमारे शरीर को परमेश्वर को एक जीवित बलिदान अर्पित करने का आनंद। परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसने चुना हमें, अभी हमें अपना जीवन, अपने शरीर को हम परमेश्वर के लिए क्या देना चाहिए, भेंट देना चाहिए। क्या लिखा है? इसलिए भाइयों, मैं तुमसे प्रभु को दया समझ दिलाकर विनती करता है। पौल यहाँ पर मंडली को बोल रहा है, प्रभु ने हम पे इतना बड़ा दया किया है, वो याद दिलाता हूँ कितना बड़ा दया प्रभु हमको किया है। और अब वो विनती करते हैं उनसे, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाव का बलिदान करके चढ़ाओ। होता है कि अपने जीवन अभी अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को बताया, पवित्र मतलब सिर्फ परमेश्वर के लिए भाव का बलिदान कर चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार सदस्य न बनो, पर तुम्हारे बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलता जाए, समय जिससे तुम प्रभु की भली और बहुत ही इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम आनंद से अपना बचे जीवन जो है, हमारे शरीर जो है, सिर्फ परमेश्वर को मैं भेंट चढ़ाता हूँ, यानी उसकी सेवा के लिए चढ़ाऊंगा, मतलब सिर्फ परमेश्वर की। वो आनंद से हमें करना चाहिए कि मेरे बचे दिन, मेरे समय, मेरे सारी चीज जो है, मैं परमेश्वर को लिए भेंट चढ़ाऊंगा। ये मैं आत्मिक सेवा है, ये आराधना है, वो हमें आनंद से करना चाहिए।
कुड़कुड़ा के नहीं, जबरदस्ती नहीं। अगर हम प्रभु का दया को समझ में आए, फिर हमें कितना बड़ा दया कि अगर हम समझ हमको आया, उसकी में समझे हम, तो हम हमारे लिए अपने जीवन प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए हमें कुछ क्या होगा, अफसोस नहीं होगा। क्योंकि बचे जीवन, ये शरीर जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता सब बलिदान करके चढ़ाओ, मन आत्मिक से। परमेश्वर की आराधना के आनंद का लाभ आपके आध्यात्मिक जीवन को मजबूत और बदल देता है। अगर आपके अंदर वो परमेश्वर को आनंद है आराधना करने का, वो आपके आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाता है और आपका जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसा 40 में क्या लिखा है, 31 में, पर जो युवा की बाट जोतते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाब के नाए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे थकित न होंगे। जब हम परमेश्वर संग रहेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर हमारे जीवन को मजबूत बनाता है और जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर और ऊर्जा आता है सेवा करने के लिए। इस जीवन में आराधना के प्रति आपके दृष्टिकोण ने आपको अगले जीवन में आराधना के लिए तैयार किया है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय वचन 15। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन बैठा है वो उस पर अपना तंबू ताने हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम आराधना करते हैं, आनंद से करते हैं रोज, वो आराधना हमें तैयारी करता है कि इसके बाद हम अगले जीवन में जहाँ हम जाएंगे स्वर्ग में, वहाँ हम परमेश्वर का आराधना करेंगे, हम वहाँ पर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्वर्ग प्रभु का आराधना करते हैं और उसके साथ में हम भी आराधना करेंगे। कितने आनंद की बात है। तो इस संसार में अगर हमारे अंदर वो आनंद है, तो हमको मौका दिया है इस संसार में प्रभु की आराधना करने के लिए। अगर उस संसार में हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम मन से करेंगे, आनंद से करेंगे, धन्यवाद से करेंगे, प्यार से करेंगे, तो हमें इस संसार के बाद के लिए हम तैयारी करते हैं ताकि हम प्रभु की आराधना इसी प्रकार अच्छे से करें। आज हम प्रभु को देखा नहीं है, फिर हमसे इतना प्यार करते हैं, और उसको देखा नहीं है, उससे विश्वास करते हैं, इतना आनंद से उसके सामने आकर उसकी आराधना करते हैं। तो यानी हमारा विश्वास कितना सच्चा विश्वास हमारा है। तो इस संसार के बाद हम जाएंगे, वहां भी हम प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब जानते हैं एक दिन हम संसार छोड़ के जाएंगे, हम सभी को स्वर्ग जाना है, सबकी इच्छा है। तो स्वर्ग जाके हम करें क्या? वहां कुछ काम है ही नहीं करने का। वहां से हम रात दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। तो वो प्रैक्टिस हमें अभी करना है। तो हमने मरने का इंतजार क्यों करना है? हमें हम मरेंगे बाद में जाएंगे क्यों? अभी भी कर सकते हैं ना। और किसी रोका आपको आराधना करने का? अभी प्रभु का आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अभी हम क्यों नहीं करते उसको? बाद में क्यों रखा करने के लिए? तो हमारे अंदर वो जो आनंद नहीं है, इच्छा नहीं है। हमें संसार साथ में हमें खुशियां बनाना है, बाद हमको स्वर्ग जाने का है, अभी संसार में रहने का है, अभी मजा मारने के संसार साथ में। तो हमें तो दो जगह पांव रख के चलते हैं ना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यभिचार कहते हैं उसको। हमारा मन को शुद्ध रखो बोला, मन एक ही जगह रखो, पर मन संसार में अशुद्ध मत करो, पर मन परमेश्वर को दो। तो इस प्रकार बताया आपको मैं कि इस संसार में अगर हम आनंद से आराधना करेंगे
तो संसार के बाद में हम अपनी तैयारी करते हैं वहां से प्रभु आराधना करने की। आमीन।